वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की,
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवत स्वरूप संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का लाभ इस सत्संग सभागार में बैठकर हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर
सकल अमंगल मूल न साई, सकल अमंगल करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहु कामारी, ते सिय राम कहु कामारी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय। जब जब हो ये धरा कै हानि, जब जब हो ये धरा कै, जब जब हो ये धरा कै, जब जब हो ये धरा कै, हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धरा करहि अनीति, जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुत से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। जब जब हो ये धरा कै,
धरम 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 होय धरम होय धरम होय धरम धरम धरम। श्री रामचरितमानस की पावन कथा सरिता में हम लोग मन शरीर से अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रवचन प्रसंग का आधार जो पावन पंक्तियां बनी हैं उन्हीं का भी गायन किया गया, जिसका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने कुकृत्यों के द्वारा सज्जनों को सताते हैं, विप्रधेनु सुरधरित्री को दुखी करते हैं, तब प्रभु विविध रूपों को धारण करके वे कृपा सिंधु सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, वे राक्षसों का विनाश करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना करते हैं और उनके स्वयं का विस्तार जगत में होता है, जिसके गायन श्रवण से भक्तजन लाभान्वित होते हैं। यह भगवान श्री राम के जन्म का हेतु है और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है जो जीवन को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों जहां हों वहां धर्म का आचरण हो रहा है, ऐसा सहज समझ लेना चाहिए। पर इसमें एक बात स्मरणीय है, माता कैकेयी भी कह रही हैं कि श्री राम अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के 4 अंग पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे, वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा और राम तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा, तापस वेश विशेष उदासी। तप तुम करना, सत्य महाराज दशरथ जी के लिए, तप तुम्हारे लिए, और दान का दान तो भरत को कर दो, राज्य का दान भरत जी के लिए। और दया करने योग्य तो एक ही है, कौन? भय मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस पर दया हो और दान भरत को मिले, और राम तप तुम्हारे लिए और सत्य महाराज दशरथ के लिए। धर्म के 4 अंग पूरे हो रहे हैं तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं, और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो तो यह कार्य अवश्य करो। अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच 4 अंग पूरे हो रहे हैं, पर नहीं, यह दिखाई दे रहा है धर्म पर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? का धर्म में 4 अंग तो होते हैं,
सत्य, तप, दान और दया, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। सत्य, तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे धर्मात्मा है। अब यह कोई धर्म थोड़ा ही हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए। दान हमें दो, दया हम पर करो, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो। ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा। इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही। सब यही तो कहते हैं, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो, दान हमें करो, दया हम पर करो। अरे नहीं भाई, अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो। दया, जो दीन है उन पर दया का भाव रखो, और स्वयं के लिए सत्य और तप। कबीरदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सचमुच साधु को क्या चाहिए? बादशाह अकबर ने कहा निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दरबार में आ जाओ, नवरत्नों में एक स्थान आपका होगा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी, किवाड़ भी नहीं थे, विपन्न अवस्था थी। और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता, हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है। यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद, किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता। मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं। क्यों? लिखा पढ़ी हो गई है, अब पक्की लिखा पढ़ी है। और उन्होंने दोहा लिखा, कहां नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई? उन्होंने कहा, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। दरबार में पट्टा लिख गया है। और तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे? जो नारायण की सेवा करता हो, नारायण की नौकरी करता हो, नर की क्या सेवा करे? किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा, और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है। लोग तो चेष्टा करते हैं कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए, और आपको स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो। आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बादशाह है। तीन टूक कौपीन के अरु भाजी बिन लौन, और तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र विचारो कौन। संत की सोच बड़ी अलग होती है। एक संत हुए वृंदावन में, श्री कुंभन दास जी, ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याति लब्ध नाम है। तो ब्रज के संतों में, अष्टछाप कवियों में बड़े ख्याति लब्ध संत हुए श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे? उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे। बाबा ने कहा कि हम क्या करेंगे किला? अरे चलो बाबा घूम आएंगे, चलो। गए, शाम को लौटे, सब बड़े खुश थे, फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभन दास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद्य है, संत को कहा सीकरी सो काम,
आवत जाति पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, संत को कहा सीख नहीं सकता। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। एक संत हुए श्री अग्रदास जी, अवध के संत। उन्होंने लिखा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। आशिक नहीं काहू नारी नर के, चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। अच्छा बाबा, आप राम जी के चाकर हो? हाँ। तो ये तिलक लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड, कंठी, ये तिलक क्यों? बोले जरूरी है। काहे के लिए? जम के दूत निकट नहीं आवे, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। देखो, मध्य प्रदेश में एक बार हम लोग घूम रहे थे तो सड़क किनारे वो पेड़ लगे, तो उन पेड़ों पे वो चिन्ह सफेद सफेद, बीच में लाल, ऐसे। तो एक सज्जन से किसी ने पूछा कि ये क्यों? कहा ये सरकारी चिन्ह है। तो ये क्यों लगा दिया? बोले ताकि जो लकड़ी काटने वाले भी डरेंगे, एक सरकारी पेड़ है, इन्हें मत काटो, ये चिन्ह लगा है, सरकारी है। उस दिन हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। सब समझते हैं ये सरकारी है, इनसे छेड़छाड़ मत करो। पालतू कुत्ता मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, और जाता भी है तो गांव वाले उसे पत्थर नहीं मारते, अरे उनका है, गले में पट्टा बांधा है, उनका है। श्री अग्रदास जी कहते हैं, जम के दूत निकट नहीं आवे, यमदूत यहां आते ही नहीं है। क्यों? द्वादश तिलक देख रघुवर के। हमारी योग्यता नहीं है, पर ये भगवान का तिलक, भगवान का चिन्ह, इसलिए नहीं आते। अच्छा, तो आपकी नौकरी पक्की? बिल्कुल, हस्ताक्षर हैं, साइन करा लिए हमने। किन से? अग्रदास स्वामी पटा लिखी पायो, पट्टा लिखा हुआ पाया, दस्तखत दशरथ सुत के करके, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। देखो, भक्त का अपना सुख होता है, संत का अपना सुख होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, नशा मेरा अनोखा है, मैं पीकर मस्त रहता हूं। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। वह मन लग जाए तो सचमुच राम भजन जैसा मजा कहां है। बात इतनी सी है। तो संत कौन? अपने लिए उसे क्या चाहिए?
तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है, फिर वो दान क्यों लेता है? अपने लिए नहीं, सेवा के लिए, दूसरों के लिए। तो जिसके मन में दया हो दूसरों पर, अच्छा, दूसरों पर उसे इतनी दया लगती है कि उनकी सेवा करने में वो अपने तन पर तक दया नहीं करता। दिन रात भागना पड़े, दिन रात जागना पड़े, दिन रात लगातार लगा रहे, पर सेवा से उसे संतुष्टि मिलती है। दया दूसरों पर, जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो और जो समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे, यह धर्मात्मा का जीवन है, यह धर्म का जीवन है, जिसमें सत्य तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। पर माता कैकेयी कहती हैं, सत्य दशरथ जी के लिए, तप राम के लिए, दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए। ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए। देखो, जिसके जीवन में जबान का सत्य नहीं होगा, जो जबान के सत्य से नहीं जुड़ा, वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा? पहले सत्य वचन हो, सत्य आचरण हो, हां, लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है। अच्छा, अपने यहां अद्भुत परंपरा है, एक चीज देते ही नहीं है, हमेशा दो। स्वागत में भी लोग पूछते, लौंग इलायची लोगे? कुछ लौंग इलायची, ये कोई नहीं कहता कि इलायची ले लो या लौंग इलायची। दूसरे कहते पान सुपारी, गरी मिश्री, काजू किशमिश। आप विचार करके, हर एक के साथ एक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही, पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे, इसलिए समन के लिए दूसरी औषधि साथ में होनी चाहिए। एक गरम हो तो दूसरा नरम हो, लौंग गरम तो इलायची, इसी तरह गरी मिश्री। अच्छा, हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए, गरम नरम रहने का ढंग आ जाए, और रामचरितमानस ने यही सिखाया, गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए। और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम। अच्छा, नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता। विश्वामित्र जी मांगने आए थे और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में, वहां आए थे परशुराम जी। अगर राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने ही वाला नहीं था। राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी तो माथ रख देते चरणों में। वहां एक गरम की जरूरत है। और भरत जी के संग शत्रुघ्न जी, भरत जी तो बात से ही समझाते हैं, शत्रुघ्न जी तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। अब नहीं बोलने के कई कारण, लेकिन एक कारण तो यह है ही, क्या बोले, बात करना तो बड़ों का काम है, जब बात से बात न बने तो हमें बता देना। वो लात से ही शुरू करते हैं। जरूरत है, लेकिन आपने एक बात देखी, ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है, चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो। इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे। आग भी जरूरी है, आग से घर चलता है, लेकिन उसी आग से घर जलता है। आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा, भोजन बनेगा, और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा। तो गरम तो रहे पर नरम के कंट्रोल में, नरम के अधिकार में। अच्छा, आप ऐसे सोचो, लात नीचे है, मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है।
लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए, कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी, और पत्नी बहुत नाराज थी। भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागूं मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, या कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी, और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाते हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसने, खा रहे हैं, आज ही नहीं रोज ऐसे ही मिलेगी, अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोले ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते, शायद गर्म हो जाए, अपना ही ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है, और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी बिरदावली बिरदावली कहत चली आए, चले आए, चले आए, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी
तब बंदे तब बंदे तब बंदे। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें। कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है। यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से। तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं तो सोने के लिए गए तो क्या सोच कर गए। तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा, अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण, सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें, मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें। तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा है जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा ये बचाएगा कैसे, धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं।
क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था। अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना, और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वह पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहाँ भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाए, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है, न उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत, और गौ माता के दांत जैसे घास खाने वाला पशु गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे, मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, कुत्तों में। एक सज्जन बोले झगड़ा होते ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोगों बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें?
हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी। तो राजा लोग भी उठे और राम जी भी उठे धनुष तोड़ने को, लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे। और यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म वहां जय। अच्छा, तो राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है और राम जी के उठने में धर्म? हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है। राजाओं ने जो सुना, परी कर बांधी उठे अकुलाई, परी कर बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परी कर बांधी, बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परी कर चले 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 इष्ट देवल सिरुना आई, सिरुनाई सिरुनाई परी कर अकुलाई, परी कर उठे अकुलाई, परी कर अकुलाई, परी कर चले इष्ट देवन सिरु नाई, परी कर बांधी, परी कर बांध, परी कर बांध। अच्छा, चले तो क्या किया इन्होंने? कमर कसी, अकुलाकर उठे और चल दिए। अरे चलना था तो कमर कस के चलना था, पर उससे पहले एक काम करना था। अपने यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है। हम लोग जब प्रस्थान भी करते हैं, मानस में क्या लिखा है? सुमिर गजानन कीन पयाना। हम कहीं चल के भी जा रहे हैं
गणेश जी का स्मरण किया, विघ्न विनाशक हैं गणेश जी। सुमिर गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। राम जी चले, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, महात्माओं के साथ वेग विदेह नगर नियन आया। हमारी एक बड़ी भक्तिमती मैया थी, हमने उनको यह पंक्ति सुझाई थी, तो हम भूल भी जाएं तो जरूर याद दिला। जैसी चले हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियन आया, वो बराबर याद रखते थे। तो हमारे यहां चलना भी धर्म से जुड़ा। चले भगवान का नाम लेकर चले, गणेश जी का स्मरण करके चले, अपनी जहां निष्ठा हो उन इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी बराबर उपदेश देते, नारायण 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 करके अपना कोई भी कार्य आरंभ करें, चले। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज बराबर इन मंत्रों का स्मरण करके आगे। यह परंपरा है हमारा, चलना बोलना उठना। हम लोग बोलना शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी ने यह स्तुति की है श्रीमद् भागवत में भगवान को देखकर कि मेरी वाणी को गति देने वाले तो वही हैं, जीवन को गति देने वाले वही। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। यह है मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गाना। और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक। धर्म में देखो 3 चीजें हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। धर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीनों में 3 चीज की विशेषता है। तीनों के अंग 3 अलग अलग हैं। धर्म में विधि की प्रधानता है, धर्म में विधि नियम विधि की प्रधानता है। भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है। विधि विचार विश्वास। अच्छा, इसलिए जब आप अब 2 संतों की बात सुनाएं, दोनों ने भगवान नाम के संदर्भ में बात कही, पर दोनों की बात अलग अलग लगती है। तुलसीदास जी क्या बोले, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, अनख माने खींचने से, भाव से, कुभाव से, खींचने से, आलस से, जैसे भगवान का नाम लो मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मन लगे चाहे ना लगे, भाव हो चाहे ना हो, कुभाव हो, खींच हो, आलस्य हो, राम ठीक। अब कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? तुलसीदास जी बोला, ये कोई भजन है? बेकार की बात है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, और मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। मन लग नहीं रहा, काय का भजन है? माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, ऐसी तो माला छोड़ ही दो, मन का फेर। अच्छा, अब बताओ, तुलसीदास जी ये कह रहे हो, कबीरदास जी ये कह रहे हैं, किसकी बात माने? अच्छा, हो सकता है कि हम लोग इन 2 दोहों को लेकर, अलग अलग संतों की वाणी को लेकर हम ही अलग अलग हो जाएं। तर्क दोनों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं। बिना मन, एक ने कहा ऐसे राम 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 करने से क्या होता है? क्यों? क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? खांड कहे मुख मीठा। ये तर्क उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि जब तक मन नहीं लगेगा, ये राम नाम जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तोता रटने से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो लोग बहुत कठोर होकर कहते हैं ये तो तोते हो गए, जिंदगी क्या बदली, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो उनका तर्क है कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए राम राम करने से कोई भला नहीं होता। ऐसे विचार करो, जीवन रूपांतरित होना चाहिए। लेकिन अब उन लोगों का तर्क सुनो। अच्छा, आग में कोई चीज डालो आप, तो अगर धोखे से भी गिर जाए
तो क्या आग ये कहेगी कि मन लगा के डालो तभी जलाएंगे? पूरी एकाग्रता से चीज डालो तभी जलाएंगे। तुमने धोखे से डाल दी, अरे चाहे धोखे से डाल, गिर ही जाए, आप डालो ना वैसे ही गिर जाए तो वह तो जलेगी। अच्छा, यज्ञ में पूरी विधि पूर्वक नियम पूर्वक हे अग्निदेव हाथ जोड़ के फिर कर दे स्वाहा, तो भी अग्नि वही काम करती है। और कोई ये न करे ऐसे ही गिर जाए तो भी आग जला देगी। बस ऐसे ही अग्नि एकाग्रता की भी अपेक्षा नहीं करती है, वो तो कहती है हम में गिर जाए कोई चीज फिर जलाने का काम हमारा है। इसी तरह एक संत ने कहा, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे। जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे न लगे हम तो जला देंगे, तुम चीज हम में डालो, तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, तुम तो पाप हम में डालो, हम जला देंगे, तुम चिंता मत करो। ये उन लोगों का तर्क है। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों के यहां विचार प्रधान है, भक्त के यहां विश्वास प्रधान है, और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है, नियम। और यही अब सोने का नियम, जागने का नियम, भोजन का नियम है ना, यात्रा का नियम, इसी तरह उठने का नियम। अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए। अच्छा, पहले कमर कसी, दूसरा काम उठे, तीसरा अकुलाई चले, और अंत में चौथा काम क्या किया, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले। अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए? ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में? अब ये कोई धर्म है? इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया। और भगवान राम ने, गुरुजी बोले उठो राम भंज भव चापा भंज भव चापा राम भंज मेटहु तात तात जनक परितापा उठो राम भंज उठो राम भंज राम 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 उठो राम भंज भव चापा उठो राम भंज बैठो तात जनक परितापा उठो राम भंजो उठो राम भंजो उठो राम भंजो भंजहु भव चापा राम भंजहु भंजहु भंज। गुरु जी कह रहे राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो।